हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम अतुल। आज मैं आपको क्लास 12th के सब्जेक्ट जीव विज्ञान के ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। आप अक्सर आपने देखा होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो 6 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आपके ये टिप्पणी में भी प्रश्न ये पूछ देता है 4 नंबर के प्रश्न में, ये 4 नंबर के प्रश्न में ये पूछ देता है। तो इसको जरूर से जरूर पढ़ें। और मेरा आज का टॉपिक है क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड क्या है, इसके लक्षण क्या है, ये कैसे होता है और इसके रोकथाम क्या है। ये मैंने आपको तीनों चीज बताई हैं। और इस प्रकार ये दोनों नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार आपको ये पूछ देगा इस प्रकार कि टाइफाइड कैसे होता है, तो आपको इतना लिखना। अगर कई बार पूछ देता है कि टाइफाइड के लक्षण लिखिए, तो ये आपको सिर्फ ये 3 आप लिख सकते हैं, तो उससे अब आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और अगर कई बार ऐसे ही पूछ देता है कि टाइफाइड के रोकथाम क्या है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वीडियो को लंबा न करते हुए चलते मैं अपने इस टॉपिक पर कि टाइफाइड कि यह रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग प्राय बच्चों में होता है। यह रोग किसमें होता है, यह बच्चों में होता है। आपने देखा हो अक्सर आपके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें यह रोग ज्यादातर बच्चों को ज्यादा होता है। और यह रोग संक्रमित खाद्य पदार्थ रोगी के बर्तनों कपड़ों छूने से तथा रोगी के श्वसन द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, श्वास के द्वारा फैलता है। यानी जब हम सांस लेते हैं, जो रोगी जिनको जैसे किसी और को टाइफाइड होता है, तो हम जिसको टाइफाइड उसके साथ अगर हम बातचीत करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस के द्वारा इसको प्रक्रिया ये फैलती है। तो ये बात ये बोला कि यह रोग श्वास के द्वारा फैलता है। तो मक्खियां भी रोग को फैलाने में सहायक होती है। इसमें मक्खियां भी रोग को फैलाने में सहायक होती हैं। तो इसके लक्षण क्या है कि आपको कैसे पता लगेगा कि टाइफाइड किन बच्चों को है किन बच्चों को नहीं है। तो इसके लक्षण दिए 3 मैंने लिखे। आप चाहें तो अपने मर्जी से 2-3 और भी लिख सकते हैं। तो प्रारंभ में रोगी को सिरदर्द तथा ज्वर होगा। क्या होगा, बुखार, फीवर। ठीक है। नेक्स्ट है कि ज्वर के साथ शरीर में कमजोरी आ जाती है। शरीर में क्या आ जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो अधिक प्रकोष्ठ होने पर रोगी के फैलाने में सहायक होता है। उसके थोड़े मैंने 3 ही पॉइंट्स आपके रोकथाम भी लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे रोका जाए, कि जैसे आपको कैसे अपने बच्चों पर ध्यान दें कि बच्चों को टाइफाइड ना हो, डॉक्टर लोग कैसी सलाह देते हैं। तो इसमें आपको मैंने ये 3 रोकथाम आपको मैंने बताएं कि सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और टाइफाइड निरोधक टीका लगवाना चाहिए। क्या, टाइफाइड निरोधक टीका लगवाना चाहिए। उसके बाद थर्ड है कि रोग के जीवाणु की पहचान विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। विडाल परीक्षण द्वारा कौन सा, ये कई बार आपके ऑब्जेक्ट में भी ये प्रश्न पूछ देता है कि टीका की जो टाइफाइड की जिसका टीका जो होता है इसे किस परीक्षण के द्वारा मतलब की जाती है। तो विडाल परीक्षण द्वारा की जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें।